हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था। जो यहाँ पे आंटी होती वो कहती कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं मेरी बेटी से शादी कर लेते। और वो सुनने के बाद जो उनकी बेटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बड़ा बुला सुनाने लगती है और वो कहकर वहां से चली जाती है। और यहाँ पे जो अंकल है वो भी ऐसा नहीं चाहते थे जो हमारा मैन कैट उनकी बेटी से शादी करे। पर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि अंकल आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो गई है। और फिर अच्छे से यहाँ पे बात समझाने के बाद वहां से चला जाता है। और अब आगे और यहाँ पे बाहर की तरफ एक बंदा यहाँ पे कार लेके आता है और कार से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे दो बंदों पे चिल्ला रहा होता है और कहता है तुम यहाँ पे सच में एक नंबर के यूजलेस हो। तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। तुम्हारे से अच्छे तो मुझे यहाँ पे कुत्ते पाल लेने चाहिए और कम से कम मेरे काम तो कर दे। तो वो सुनने के बाद जो उसका सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर हूँ मैं यहाँ पे पता कि सच में यूजलेस हूँ, पर जो बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके आगे कुछ बोल पाता। जो यहाँ पे ब्रदर होते उसको खींच के लात मारते और कहते कि तुम यहाँ पे सच में कचरे हो और जाओ अब उस बच्चे को ढूंढो कहाँ छुपा है और फटाफट उसको यहाँ पे मेरे पास लाओ। पर यहाँ पे पीछे से आवाज आती है और कहते हैं कि हे तुम यहाँ पे मुझे ढूंढ रहे हो। और यहाँ पे होता है हमारा मैन कैरेक्टर। और मैन गेट को देखने के बाद उनके जितने भी साथी होते हैं वो कहते कि ब्रदर हूँ यही बच्चा है जिसने मुझे यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर हूँ इसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और मैं यहाँ पे बहुत सारे एरोगेंट लोगों से मिला हूं पर आज तक किसी ने मेरे सामने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। और तुम्हारा एटीट्यूड यहाँ पे कैसे है। और मैन गेट पे अटैक कर देता है और जो मैन गेट अपनी जगह से नहीं हिलता। और यहाँ पे जो ब्रदर हु होता है वो मैन कैरेक्टर को पेट में बहुत ज्यादा खींच के स्ट्राइक करता है, पर फिर भी जो मैन कैट अपनी जगह से नहीं हिलता। और यहाँ पे ब्रदर हु के जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि देखो अब ये बच्चा यहाँ पे बिल्कुल भी सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। और उसके पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि जो ब्रदर हुए वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है और उनके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं टिक पाए। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सच में यहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सर है। मुझे लगता है कि बच्चा सच में यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से घायल होने वाला है। पर जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे स्माइल करता है और यहाँ पे ब्रदर हु के आगे से पीछे आ जाता है और फिर उस बंदे के पास आके जो उसके एक्यूपंक्चर है उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो बंदा बहुत ज्यादा जोर से चीखता है और चिल्लाता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और उसको देखने के बाद जो उसके साथी होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि जो ब्रदर हुए काफी ज्यादा ओवर पावर हो चुके हैं। और दूसरी साइड जो यहाँ पे बंदा होता है उसकी यहाँ पे पूरी हालत खराब हो चुकी होती है और वो बोलने लायक और चलने लायक भी नहीं बचा होता। और फिर जो मैन कैट है वो वापस पे उसे अटैक करने वाला होता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर पा रहा। यहाँ पे जो बच्चा है यहाँ पे टॉप मार्शल आर्ट, अब मैं मुझे बिल्कुल भी बचने वाला हूँ नहीं और अब यहाँ पे मुझे मार देगा। पर जो मैन कैट अपनी जो उंगली उसके गर्दन के पास लाके रोक देता है। और उसको देखने के बाद जो बंदा होता है अपने मन में सोचता है मुझे अभी तक उसने यहाँ पे मारा नहीं है। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पे शांति से बात करते। और जो बंदा होता है वो कहता है कि थैंक यू मिस्टर मार्शल आर्ट आर्टिस्ट मेरी जान को बख्शने के लिए। और मिस्टर आपको वो पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है जो यहाँ पे तुम्हारी आंटी मुझसे ऑन करती है, तुम उसको यहाँ पे मेरी माफी के तौर पे रख सकते हो। और फिर जो मैन कैट उस बंदे से कहता है कि हम उस पैसे को दे देंगे, पर मैं क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि जो मेरी आंटी उसने यहाँ पे तुमसे पैसे क्यों लिए थे और कितने लिए थे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हारी आंटी ने कहा था कि जो उनकी कंपनी कर्जे में चल रही है और उसको कवर अप करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। तो वो सुनने के बाद जो मैन करता है वो कहता है कि हाँ ठीक है। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो ब्लू स्टार की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है और यहाँ पे एकदम इम्पॉसिबल कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे कोई कल्टिवेटर आए, पर मुझे इसके बारे में और भी जानना है। और फिर जो मैन कहता है उस बंदे से कहता है कि मुझे तुमको और भी एक क्वेश्चन पूछना है। तुम अभी मुझे मार्शल आर्टिस्ट कह रहे थे पर मैं यहाँ पे उनमें से नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, क्या तुम मुझे और भी डिटेल में बता सकते हो। और दूसरी साइड जो यहाँ पे आंटी की जो लड़की होती है वहां से जा रही होती है और अपने मन में सोचती है क्या उसको लगता है कि हमारे घर आके मुझे इतनी आसानी से पालेगा। वो अभी भी यहाँ पे जितने भी गैंगस्टर उनके साथ फाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक दिन यहाँ पे पक्का यहाँ पे जेल जाएगा। और फिर वहां से चली जाती है। और फिर जो बंदा होता है मैन कैट को सारी बातें समझाने लगता है और फिर कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट के बारे में इतना ही पता है। और फिर मैन कैट उनसे कहता है कि हाँ समझ गया, तुम वहां से चले जाओ और फ्यूचर में दोबारा मेरे सामने मत आना। तो वो बंदे होते वो कहते कि थैंक यू, हम दोबारा आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और फिर मैन कैट वहां से चला जाता है। और फिर एक बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर हूँ ये बच्चा भले फाइट करने में अच्छा, पर आपको इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो सुनने के बाद दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ इस बच्चे की यहाँ पे इतनी ज्यादा भी एज नहीं है, आप इतने ज्यादा उसको मास्टर की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुमको यहाँ पे पता नहीं है, पर यहाँ पे जो बच्चा है मुझे जहां तक पता है तो यहाँ पे जो मास्टर है उनके यहाँ पे सेम लेवल पे आता है।
और यहाँ पे जो उसकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो आराम से हमारी सिटी में तबाही मचा सकता है। और दूसरे शब्द में कहूँ तो यहाँ पे जियानन सिटी का अंडरग्राउंड किंग है और उसके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं टिक पाता। अगर यहाँ पे साथ से कहूँ तो इवन जो हमारे मास्टर है उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। और वो सुनने के बाद जो उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि सच में जो बच्चे इतना ज़्यादा पावरफुल है और हमारे मास्टर को भी आसानी से हरा सकता है। तो वो सुनने के बाद जो ब्रदर हु कहते कि हाँ। और फिर जो मैन कैट अपने घर आ गया होता है और अपने मन में सोचता है कि जैसे क्यूनहन ने मुझे बताया कि जो मार्शल आर्ट है उसके यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, उसके पास यहाँ पे लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी, ट्रांसफॉर्म एनर्जी और यहाँ पे बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जी होती है। और जो मैन कैट होता है वो कहता है कि मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कल्टीवेटर 4th लेवल आईक्यू रिफाइनिंग पे हूँ और वो यहाँ पे इक्वेल होता है मार्शल आर्ट लाइट एनर्जी का। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन में 9 अलग अलग कलर के रिलम आते हैं और उसमें से यहाँ पे आईक्यू रिफाइनिंग भी आता है और उसके अलावा पे काफ़ी ज़्यादा रिलम आते हैं। और फिर यहाँ पे जो कल्टीवेशन उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में कहता है कि जैसे मैंने सोचा था मैं अभी यहाँ पे 4th लेवल आईक्यू रिफाइनिंग में हूँ और मुझे यहाँ पे 1 घंटा लगा उसको यहाँ पे कंप्लीट करने में। और यहाँ पे तभी मैन कैट का फोन आता है और फोन पिकअप करते हुए कहता है कि मिसिस चू मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो चू कहती है कि तुम अभी हमारी सिटी में आए हो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई घर नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पे बुरा ना मानो तो मैं किसी को भेज दूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि थैंक यू और हाँ यहाँ पे किसी को भेज दो और उसके बाद में तुम्हारे पास आके जो यहाँ पे तुम्हारा कोल्ड एनर्जी तुम्हारी बॉडी में उसको भी निकाल लूंगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे चू होती है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर हमको थोड़ी देर बाद यहाँ पे चू और मैन कैट को साथ में दिखाया जाता है और यहाँ पे जो चू होती है वो कहती है मिस्टर ए आपको यहाँ पे जगह कैसी लगी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहते कि जगह काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर यहाँ पे चू होती है वो कहते कि मिस्टर ए आप यहाँ पे कब कोल्ड एनर्जी को बाहर निकालने वाले। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि तुम अभी अपने कपड़े निकाल लो। और यहाँ पे पास में से एक लड़की यहाँ पे जॉगिंग कर रही होती है और फिर यहाँ पे जो चू होती है वो कहते कि अभी यहाँ पे मेरे कपड़े निकाल लो। और वो बात यहाँ पे वो लड़की सुन लेती है और अपने मन में कहती है पता नहीं ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे, पर मुझे पता नहीं चल रहा है आजकल जितने रिच लोग यहाँ पे कैसे कैसे गेम खेलते हैं। और वहां से भाग जाती है। और जो मैन कैट होते हैं वो कहते कि तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रही हो, हमने जो कल किया था वही आज हम करने वाले। और उसको यहाँ पे घर के अंदर लेके आ जाता है और यहाँ पे जो उसकी ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो चू होती है अपने मन में सोचती है उसके दिमाग में यहाँ पे कोई दूसरा शॉट नहीं आ रहा और जिसका हाथ है कितना ज्यादा गर्म है। और फिर जो मैन गेट्स को यहाँ पे ठीक कर देता है और यहाँ पे जो चू होती है वो कहती है कि मिस्टर ए मेरे पापा उसने यहाँ पे कल रात को एक बैंक्वेट रखा है तो आप फटाफट वहाँ पे आ जाना और उसको यहाँ पे इनविटेशन कार्ड भी दे देती है। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और फिर जो मैन कैट अपने घर को देखते हुए कहता है कि जगह काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे माउंटेन से बहुत ज्यादा करीब है और यहाँ पे जो माउंटेन में काफी अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिससे यहाँ पे मुझे कल्टिवेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं यहाँ पे आसानी से फॉर्मेशन भी बना लूंगा। और फिर जो मैन कैट अपनी बालकनी से एक विंडो की तरफ देखता है और वहाँ एक बंदा शूटिंग कर रहा होता है और यहाँ पे साथ में 2 लोग एक लड़की को लेके जा रहे होते हैं। और यारो जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे जो मेन कैरेक्टर उन लोगों का क्या करेगा। और यारो मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास यहाँ पे कोई सिस्टम एक्शन हैरम वाला मानवा तो प्लीज फटाफट कमेंट करके बताएं। और यहाँ पे कोई दूसरे यूट्यूबर ने मानवा एक्सप्लेन करना बंद कर दिया तो भी बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और आप में से 2 लोगों को मानवा में अभी 1 घंटे बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो फटाफट जाइए और कमेंट करके बताइए। तब तक गुड बाय और सायोनारा।